हेलो गाइस, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन क्या कर रहे हैं गाइस? आपका हिमालय बुक्स में स्वागत है। और आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन वर्कबुक सॉल्यूशन करने वाले हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। आज अपन इंग्लिश में वर्कबुक सॉल्यूशन करने वाले हैं, वर्कबुक सी। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं और अपन इन्हें सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पर वर्कशीट 3 करेंगे आज अपन, क्योंकि अपन ने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 कंप्लीट कर ली है। सो आपको पता ही है, आपको यहाँ पर अपना स्टूडेंट का नेम, जो भी आपका जो नाम है XYZ, वो आपको यहाँ पर डालना है। प्लस यहाँ की आज की जो डेट है वो आपको खुद को लिखनी है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। पहले तो आपको ये जो पैसेज है, गद्यांश है, उसे अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो मिलकर पहले अपन इस पैसेज को पढ़ते हैं। द मदर आस्क्ड हिम टू गो बैक टू द प्लेस एंड शाउट आई लव यू, आई लव यू। अब मम्मा ने क्या बोला? आपने वो स्टोरी पढ़ी थी ना, उसने हेट यू बोला था, घृणा करता हूँ, फिर वापस वो आवाज उसके पास आई, फिर वो डर गया, फिर मम्मा के पास आया। तो मम्मा ने उसको क्या बोला कि जाओ बच्चों, मत, उसकी माँ ने उसको बोला कि तुम वापस उस जगह पे जाओ और वहां पर वापस से चिल्लाओ, शाउट करो वहां पर कि आई लव यू, आई लव यू। द लिटिल चाइल्ड went there and shouted I love you, I love you। अब जो छोटा बच्चा है वो फिर से उसी जगह पर गया, वहां पर वेली पर वापस गया और घाटियों में जाकर वो चिल्लाया I love you, I love you। वापस ही चिल्लाया मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो he know hearted the echo repeated after him। और उसको वहां पर इको के बारे में पता चल गया कि हाँ, वापस आवाज मेरे तक वापस आएगी। वापस आवाज रिपीट होने लग गई आई लव यू, आई लव यू। द चाइल्ड रन बैक होम। चाइल्ड अपने घर पे वापस आया, hugged his mother and said I love you माँ। वो अपने वापस घर पे आया और अपनी माँ को क्या कर लिया? उसने हग कर लिया और अपनी माँ को बोला I love you माँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ मम्मा। अब आगे देखो, he had learned a new lesson in life। और उसने अपने जीवन का एक नया अध्याय, नया पाठ सीखा। उसने क्या सीखा? इको के बारे में सीखा, प्लस किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, ये सीखा। आगे देखो, अपन इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु आस्क्ड हिम टू गो बैक टू द प्लेस। आपको पता है किसने बोला? मदर। द मदर आस्क्ड हिम। तो अपन यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं द मदर द मदर the mother asked him to go back to the place। ओके, उसकी माँ ने बोला कि तुम वापस उस जगह पर जाओ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड डू देयर। अब लिटिल चाइल्ड ने वहां पे क्या किया? लिटिल चाइल्ड ने वहां पर जाके शाउट किया, आई लव यू बोला। सो अपन यहाँ पर लिखते हैं द लिटिल child the little child shouted there I love you। ओके, सो अपन ने इनके आंसर तो कर लिए हैं। अब आगे जाते हैं। हिंदी वाले आपको खुद को करने हैं। एंड आपको पता है कि जब बॉय आई हेट यू बोलता है, आपको क्या करना? निम्नलिखित शब्दों के गद्यांश के विलोम शब्द, आई मीन्स अपोजिट वर्ड आपको लिखने हैं। इससे अपोजिट तो हेट का आपको पता है, लव होता है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं, जो कि आपको पैसेज में भी मिल जाएगा। लव कम का होता है गो, ये भी आपको पैसेज से मिल जाएगा। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट।
की तरफ। ओके, स्टूडेंट नेम आपको खुद को लिखना है। अपन वर्कशीट 4 की तरफ बढ़ चुके हैं। स्टूडेंट नेम आपको खुद को लिखना है, डेट आपको खुद को डालना है। अब आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिविंग बिलो। आपको जो ये पैसेज दे रखा है, आई मींस गद्यांश, उसे अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। तो चलो अपन ये काम करते हैं। once there were two trees. ओके, एक बार क्या थे? दो पेड़ थे। They lived in a beautiful forest. वो कहाँ रहते थे? सुंदर जंगल में। ओके, their names were चिंटू and पिंटू। उनके नाम क्या थे? चिंटू और पिंटू। They had many friends like rabbits, monkey, a monkey bear and wise old wolf. कौन कौन थे उसके फ्रेंड? खरगोश, बंदर, बियर मतलब भालू, और वॉइस ओल्ड फॉल मतलब चालाक भेड़िया। ओके, वन डे ऑल द फ्रेंड्स वेयर चैटिंग। एक दिन वो सारे फ्रेंड्स चैटिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे एक दूसरे से। सडनली पिंटू शो द वुड कटर कमिंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। उसने सडनली देखा, किसने? पिंटू ने देखा कि वुड कटर, लकड़हारे हमारे जंगल की तरफ आ रहे हैं। पिंटू सेट, हे लुक एट द वुडकटर, ही इज कमिंग, रन रन। अब पिंटू ने बोला कि देखो हमारी तरफ कौन आ रहे हैं? लकड़हारे आ रहे हैं, भागो भागो। तो चिंटू सेड टू द एनिमल्स, चिंटू ने किसको बोला? एनिमल्स को बोला कि तुम यहाँ से भागो भागो, रन करो, ठीक है। बट नो वन रन, बट कोई नहीं भागा। They said, you give us food, shelter and fresh air to breathe. उसने बोला कि तुम हमें खाना देते हो, shelter means रहने के लिए जगह देते हो, fresh air to breathe, अब तुम हमें सांस लेने के लिए क्या देते हो? मतलब एयर देते हो सांस लेने के लिए, तो हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हाउ कैन वी लीव यू इन डेंजर एंड गो, हम तुम्हें खतरे में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? चिंटू एंड पिंटू थैंक्ड हिम, चिंटू और पिंटू ने उन्हें क्या बोला? उनको शुक्रिया किया। एंड ऑल द एनिमल्स हिड themselves behind the tree. अब जो सारे एनिमल्स है वो कहाँ चले गए? पेड़ों के पीछे छुप गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। What were the names of tree? Okay, आपको पता है ट्री के नेम क्या थे? चिंटू एंड पिंटू। सो अपन लिखते हैं यहाँ पर चिंटू एंड पिंटू were the names of the tree. ये आपको कहाँ मिल जाएगा? Their names were चिंटू एंड पिंटू। इसका आंसर अपन ने कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु शो द वुड कटर कमिंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। आपको पता है किसने देखा? किसने देखा वुड कटर को? पिंटू शो अ वुड कटर। सो अपन यहाँ पर लिखेंगे पिंटू, पिंटू शो अ वुड कटर coming towards the forest. The forest. ओके गाइस, अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाले आपको खुद को करने हैं, आगे देखो।
अब आपको क्या करना है, हिंदी अर्थ लिखने हैं इनके, आपको पता है फूड का क्या होता है, भोजन। एयर, हवा। ओके गाइस, आज अपन ने मिलकर क्या किया, आज अपन ने मिलकर वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 और वर्कशीट 4 को सॉल्व किया है। अब आप इसे वापस रिवाइज करिए, इन पैसेज को अच्छे से पढ़िए, आप इन्हें समझने की कोशिश करिए। तब तक के लिए गाइस